प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमात्मा कहते साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर क्या बताते हैं भाई, सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी महादुखी, क्योंकि आपने विष्णु पुराण शिव पुराण पढ़कर देखो, देवी पुराण है। कहते हैं जैसे रावण ने सिद्धि शक्ति करके और इंद्र के स्वर्ग के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ से सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से विमान में बैठाकर उठाकर ले गया और वहाँ देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर हमला बोल दिया। 33 करोड़ देवताओं को बांधकर, जिनको हम हिंदू समाज के भोली आत्मा पूजन लग रही हैं, उन 33 करोड़ देवताओं को बांधकर रावण ने अपने लंका में कैद में डाल रखा था। और इंद्र को भी गिरफ्तार करने लगे। तब इंद्र ने हाथ जोड़कर अक्षमा याचना की और अपनी बेटी का ब्याह रावण के पुत्र के साथ मेघनाद के साथ किया, जब अपनी जान बचाई। बताओ, सुरपति देवताओं का राजा के सुखी हुआ। और भी बहुत सा देखा है कि एक बार राक्षसों ने युद्ध कर दिया, इंद्र भी छुप गया, देवता भी भाज गए और राज छोड़ कर भाग गए। कितना दूर जाकर उन्होंने छुप छुपा कर अपना समय व्यतीत किया, फिर साधना की, फिर लड़ाई करी, फिर कितना राज प्राप्त हुआ। अरे सारे हाहाकार मचा हुआ है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड की सो आग लगी है, ये कृत्रिमबाजी सभे ठगी है। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस काल के लोक में आग लगी हुई, कोई जीव सुखी चैन से नहीं रह रहा। फिर क्या बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा भी कति चैन से नहीं रह सकता, उसको बहुत झंझट होता है। कभी कोई मंत्री ना ऊक चूक कर दे, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए। फिर कहते हैं रंग दुखी बपरीती हो। रंग तो स्वाभाविक दुखी, क्यों रंग गरीब पर सारिये मार पड़ा करें, वो तो स्वाभाविक दुखी, बपरीती यानी स्वाभाविक दुखी। लेकिन वो रंग कब तक दुखी है, जब तक वो परम पिता पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आता। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर गरीब और अमीर एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अकाउंट में क्या बताया है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब यहाँ सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के बाद अमीर और गरीब का जो ना सब लेवल एक हो जाता है। परमात्मा के दरबार में धनवान वो है जिसके ऊपर राम, जिसके पास राम नाम की कमाई है, बेशक से वो मजदूर है, चाहे वो सेठ है या राजा है।
और फिर क्या बताते हैं, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अब देखो मन कैसे जीता जाएगा, यू ज्ञान से। ज्ञान से मन चाहता है, मन की तो आदत है, कोई भी काम ना हो टेंशन बना देगा, रह के वह ध्यान आ जाएगी, नो हो जा ऐसे हो जा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा फिर आप टेंशन लेनी बंद कर दोगे। फिर क्या करोगे, ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद गरीब हूं, गुलाम हूं खरीद तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस फरस तिन फेंटे जगदीश। फिर हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे कि जो परमात्मा हमें दे रहा है वो हमारे हित में है, जो हमें कष्ट आ रहा है थोड़ा बहुत, ये भी हमारे अति हित में है। फिर आपका जो छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसको आप नुकसान नहीं गिनते, आपको तत्व ज्ञान के आधार से ये पता लग जाता है कि ये हानि जो मुझे आज 10,000 की हुई है, मनमानिया 10 लाख की होनी थी। आज आपकी टांग टूट गई एक्सीडेंट में, तो आपको ये आपके तुरंत ध्यान में आएगी कि अगर आज क्षण में ना होता तो मेरी जान जानी थी, मेरा जीवन शेष नहीं था। तो इस प्रकार हमने अपने मन को जीत कर सुखी होना है। आपको कोई वस्तु डिमांड है आपकी और ये मन वहाँ सुई को ले जाता है, तो इस तत्व ज्ञान से इसके टेंशन को फिर समाप्त किया जाता है। और कुछ ऐसे प्रारंभ जब आपका शुरू होता है, नए नए आते हैं भक्तजन, उनकी तो कंप्लीट टेंशन यह होती है मेरा ये हो जाए। ये तो परमात्मा आपको अपने कोटे से एक बार देगा, सभी को अपनी शक्ति से आपको लाभ देगा, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। आपके पुण्य होते तो आप दुखी नहीं होते। आप परमात्मा अपने पास से आपको इतने सुख देगा, छोटे मोटे है खूब दे देगा। फिर आपकी रुचि बनेगी कि सचमुच यहाँ भगवान है और यहीं पर हमारा कल्याण है। फिर कुछ दिनों के बाद आपके अपने हाथ को परमात्मा खींचेगा, नहीं देगा आपको, और आपकी अपनी कमाई से लालच देगा कि तुम अपने पुण्य आदि करके और ये कुछ लाभ प्राप्त करें। फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा और साथ के साथ ये पुण्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आने पर आपको घर से चलते हो यहाँ तक आने में जितने कदम रखे, एक यज्ञ का फल आपको आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जितनी देर आप सत्संग ज्ञान सुनते हो ज्ञान यज्ञ में लिखा जाता है। आप यहाँ ज्योति के लिए जो दान करते हो हवन होता है, वो हवन यज्ञ होती है। प्रणाम करते हो आकर के प्रणाम यज्ञ होती है। आपको चारों तरफ से राम नाम की लूट का एक अच्छा तरीका मिल जाता है। फिर आप धीरे धीरे राम नाम के धनी बन जाते हो और फिर इसको भक्ति का बाई प्रोडक्ट जो धन आप मांगते हो आपको परमात्मा देना शुरू कर देता है। इस प्रकार आपका मोक्ष परमात्मा करेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करो, धरो चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज।
जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संवार। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये पूर्णिमा पर्व चल रहा है। जिस प्राणी के बहुत ही ज़्यादा पुण्य जन्म जन्मांतर के साथ होते हैं, उस पुण्यात्मा को सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, ओरिजिनल दुकान शहर में एक होती है और डुप्लीकेट सैकड़ों की संख्या में हो जाती है। इसी प्रकार वास्तविक सत्संग इस विश्व में केवल एक ही है, और वो सत्संग अर्थात वो तत्व ज्ञान इस दास को उपलब्ध हुआ है। वो खजाना प्रभु ने इस दास के सामने खोला है। अब से पहले ये सत्संग, यही विचार, यही तत्व ज्ञान हमारे सद्ग्रंथों के अंदर विद्यमान था, ये रहस्य में बना हुआ था। पुण्यात्माओं, अपने ही घर में जड़ी बूटियां रखी हैं, सरजीवन बूटी भी रखी है अलमारी में, और उसका ये पता नहीं कि ये कौन सी बूटी है, ये सरजीवन बूटी क्या काम आती है। तो वो दवाई घर पे रहती है और परिवार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, दुखी होता रहता है। ठीक इसी प्रकार अपने सद्ग्रंथों में ये सरजीवन बूटी छुपी हुई थी। इससे अपरिचित होने के कारण ये नकली संत और ऋषि महर्षि ये भी प्रचार करते रहे, सद्ग्रंथों की ओट लेकर के ज्ञान की भगवान की महिमा गाते रहे, लेकिन ये उस जड़ी से परिचित नहीं थे। इनके पास वो जड़ी नहीं थी, वो सरजीवन बूटी नहीं थी। जैसे परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, किसी भी सद्ग्रंथ में जिनको हम सद्ग्रंथ मानते हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और 18 पुराण, महाभारत, रामायण, ये पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें किसी में भी सोहम नाम नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये सोहम मंत्र किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने आकर के इस अनमोल मंत्र को यहाँ पर प्रकट किया। पुण्यात्माओं, ये मंत्र जाप ऐसे हैं जैसे इस नाम का किसी को पता भी लग जाता है, क्योंकि कबीर साहिब की अमृतवाणी में लिखा हुआ है, सदगुरु गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है, श्री नानक साहिब जी की अमरवाणी में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसका ज्ञान भी अगर किसी को है कि ये मंत्र है, उसके प्रथम तो उसको आदेश नहीं है किसी को उपदेश देने का, तो व्यर्थ है। और फिर इसकी विधि छुपा रखी है, इसके सुमन का तरीका केवल उपदेशी को ही बताया जाता है।
और जो उपदेशी वर्तमान में जो कृतघ्नी हो गए हैं एक दो, वो इन नामों को दे भी रहे हैं, किसी को एक दो को देने लगे हैं। 2 जनों का पता लगा है कि वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको कोई भी टाइप करवा सकता है, सेम टू सेम, और अपने दस्तक करके यदि वो किसी बच्चे ने दे दे कि तेरी नौकरी पुलिस में कांस्टेबल की लगा दी, वो नहीं लग सकता, उसको कोई लाभ नहीं है। और वही लैंग्वेज होती है, वही उसमें मैटर होता है। अधिकारी एसएस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उस पर साइन कर देता, उस बच्चे को अपॉइंटमेंट मिल जाती है और सब सुविधा सरकार देती है। इसी प्रकार प्रथम तो ये मंत्र मालिक ने छुपा रखा था, फिर प्रकट किया है, स्वयं आकर प्रदान भी किया है कुछ 6 आत्माओं को। सबको नहीं दिया ये मंत्र, और न ही उनको आगे देने का आदेश दिया था। जैसा कि आपने जन्म साखी गुरु नानक देव जी के विषय में जो जन्म साखी भाई बालाजी की है, उसमें एक प्रकरण आता है कि गुरुजी और दोनों उसके शिष्य बाला और मर्दाना जगह जगह जाकर के जनता का उद्धार कर रहे थे। गुरुजी और बाला और मर्दाना उनके संग रहते थे सेवा करने के लिए, क्योंकि उस समय श्री नानक जी को परमात्मा की उपलब्धि हो चुकी थी। सतपुरुष अकाल पुरुष की उपलब्धि हो चुकी थी, प्राप्ति हो चुकी थी, उस वाहे गुरु की प्राप्ति हो चुकी थी जिसको वाहे गुरु कहते हैं। वो कौन है? वो कबीर देव, हक्का कबीर है। उसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पन्ना पर लिखा है, और उसी के विषय में गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ही महला पहला पृष्ठ 29 पे लिखा है कि भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब सियाणा भोते भार, ये धानक रूप रहा करतार। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत नानक साहिब जी देश विदेशों में जाकर के तत्व ज्ञान, इस पूर्ण परमात्मा की महिमा का बखान किया करते थे। श्री नानक साहिब जी का हिंदू धर्म में जन्म था। ये श्री कालूराम मेहता के खत्री के घर इनका अवतरण हुआ था, और जब इनको तत्व ज्ञान हुआ तो इन्होंने इन पांडे लोगों से प्रश्न किए थे। 7 श्लोक सेलेक्ट किए थे गीता जी में से, 7 श्लोक सेलेक्ट किए थे गीता जी में से, जिसको शपथ श्लोकी गीता कहा करते थे गुरु नानक जी, कि इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दो पंडित जी, तुम रोज पढ़ो इस गीता जी को। पर किसी पांडे के पास, उस गुरु जी के पास, कोई उनका गुरुओं के पास, हिंदू गुरुओं के पास कोई उत्तर नहीं था। वो यही प्रश्न किया करते थे कि गीता ज्ञान दाता जो कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा कौन है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, और जो इसका सिमरन करता मुझे प्राप्त होता है। गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के सिमरन का ओम तत्सत है। तो ये ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, तत् और सत कौन से मंत्र है ये मुझे बताइए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। इसलिए वो सब जगह जा रहे थे। एक समय कहते हैं श्रीलंका में जाने की तैयारी थी, समुद्र के ऊपर के तैर के चल रहे थे, ऊपर जैसे थल पर चलते हैं नानक जी, और स्वयं वो केवल मौखिक जाप उन अपने शिष्यों को सुनाने के लिए ओम सोहम ऐसे करते चल रहे थे। और उन्होंने जब
दोनों शिष्यों से कहा कि तुम केवल वाहे गुरु करते आना मेरे पीछे पीछे। और स्वयं वो इन दोनों मंत्रों का जाप करते हुए वैसे उच्चारण करके सुना रहे थे उनको, वैसे ही बोल रहे थे स्वाभाविक। तो उनमें से मर्दाना जी ने सोचा गुरु जी ओम सोहम करते जा रहे हैं, वो भी ओम सोहम करने लगे, जिस कारण से वो डूबने लगे। तब नानक जी ने पीछे मुड़कर देखा, पूछा मर्दाना तू क्या जाप कर रहा कि जो आप कर रहे हो? कहना ये जाप नहीं करना तुमने, तुम केवल वाहे गुरु जाप करो। अब वो वाहे गुरु करने लगे तो वो थल पर चलने लगे। अब देखो यहाँ से ये बात अभी तक रहस्य में बनी रही कि गुरुजी ने कहते हैं वो नाम तो साढ़े गुरुआ ने ही जपना सी। अब ये यहाँ आगे बात अड़गी कि वो जो सतनाम है वो तो साढ़े गुरुओं ने ही जपना सी, हमने तो वाहे गुरु जपना, क्योंकि बालाजी को मर्दाना जी को आदेश दिया था गुरु जी ने क्या आदेश दिया था, किन परिस्थिति में किस लिए आदेश दिया था कि पूर्ण परमात्मा ने क्या कहा है कि ये जो मंत्र है वास्तविक ये नहीं बताना था किसी को, ना ही आगे देने का आदेश गुरु नानक जी को था, केवल उनको स्वयं जाप करना था। और उसकी जाप करने की विधि ये नहीं है ओम सोम, वो विधि और है। ये तो सिर्फ उन बच्चों को जो उनके अनुयायी थे, शागिर्द थे, शिष्य थे, उनको नहीं बताना था। और साथ में ये रहस्य प्रकट भी करना था कि आने वाले समय में इसका समर्थन लेकर के वो तत्वदर्शी संत यानी परमात्मा का भेजा हुआ दास आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई बताएगा और उस समय ये ग्रंथ सहयोग देंगे। तो वाहे गुरु कौन है? ये वाहे गुरु पूर्ण परमात्मा सत कबीर, हक्का कबीर, ये अकाल मूर्त सतपुरुष है। अब क्या बताते हैं, झांकी वेक कबीर की नानक कीती वाह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे ताय। सतलोक में जब पहुंचे, सचखंड में जब पहुंचे श्री नानक देव जी और वहां देखा पूर्ण परमात्मा कबीरबंदी छोड़ का नजारा, सतपुरुष रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान उस काशी वाले जुलाहे धानक को देखा, तब कहा था वाहे गुरु ये है वो गुरु, वाह गुरु वाह जी वाह। यानी जैसे बड़ी शाबाशी और महिमात्मक शब्द के साथ हृदय से पुकारा था। अब कहते हैं ये है वो पूर्ण परमात्मा, ये है वाहे गुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे के लोकों में मुखिया हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। कहते हैं झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह, अब वाह सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब नानक जी तो वाहे गुरु उस दृष्टिकोण से करते थे, रकित भूल में पड़े थे, ये है वो परमात्मा और यही सच्चे ज्ञान दाता है जो काशी में धानक रूप में विराजमान है। तो वो तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वाहे गुरु देख कैसे गोते खाते। परमात्मा ने उन्हें बता दिया था, पुण्यात्मा राजा अम्बरीश भी तुम रहे सत्य युग में, राजा जनक भी आप ही थे, और अब उस समय तुम राजा थे, हजारों की लाखों की संख्या में तेरे नौकर थे। परमात्मा ने उन्हें याद दिलाई और आज तुम नौकर लग गए, क्योंकि वो पुण्य थे जो पहले की कमाई थी वो समाप्त हो चुकी। अब आपको नए सिरे से चार्ज करना पड़ेगा मुझे, और ये मंत्र दे दिया जो सतनाम है, जो 2 अक्षर का है, और ये इतना पावरफुल है, इसकी इतनी कीमत है जैसा कल बताया था। तो उसी के विषय में अभी बताते हैं कि ये है जन्म साखी, ये है जन्म साखी भाई बाले वाली। ये देखिएगा,
ये है जन्म साखी। ये ऐसी पुरानी सी मिली है हमारे को, अब नई मंगाएंगे कहीं से मिल गई तो। यह है बाले वाली, बाले वाली। इसके 446 पृष्ठ पे लिखा है, ये देखिएगा 446 पृष्ठ पे लिखा है कि गुरुजी और वो दोनों शिष्य समुद्र के ऊपर दरिया पर जल पर चल रहे थे। ये है 446 पृष्ठ। और ये है समुद्र दी साखी। ये लिखा है यह लिखा है बाला संधु वाच ताते गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता वेख्या पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है ता गुरु जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो ता आखी मिट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चलो आओ मुखों चले आओ मुखों वाहेगुरु कर दे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे हन सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पए जा चलदे जान ते पीछे बाला मर्दाना जावण। मर्दान ने विचार किया कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन ता ये देखो ओम गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण ता गुरु नानक जी वेखण ता मर्दाना गोते खांदा है ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल ना नहीं वेखना गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए तू मर्दाना वो आख जो असा आखिया है ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करण ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि ये जन्म साखी तो दास को अभी हाथ लगी है या पिछले सत्संग में आपको दिखाई थी और आज दिखाई है। इससे पहले ये दास आपको प्रभु का दिया है वो तत्वज्ञान पहले ही बताता रहा कि पूर्ण परमात्मा ने इस वास्तविक मंत्र को आगे देने का किसी को आदेश नहीं दिया था। हाँ, इन चंद पुण्यात्माओं को इसका जाप करने का आदेश अवश्य दिया था, लेकिन वो विधि ऐसे नहीं जैसे गुरु नानक जी ने उनको सुनाया था। वो तो उनको भ्रम मिटाने के लिए बोल के सुनाया था। इसकी विधि
अन्य तरीका है जो श्वास उश्वास से सिमरण होता है। इसीलिए पवित्र सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं है। हाँ, परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, ये वही पुण्यात्माएं हैं बहुत सी जो कबीर परमेश्वर के साथ उस समय रहे थे, और वही आगे चलकर कुछ हिंदू धर्म में, कुछ सिख धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में, कोई ईसाई धर्म में और अन्य धर्मों में वो जन्म ले चुकी हैं। सभी सिख धर्म के अनुयायी जो हैं वो भक्ति नहीं चाहते, वो तो खावा मुर्गार लावा गुटी और माया जोड़न पर बहुत से लगे हुए। यही दशा हिंदू समाज वालों की है, यही दशा ईसाई समाज वालों की है, यही मुसलमान समाज की हो गई है। मुसलमान समाज में केवल शराब नहीं पीते, बाकी सारी जो की तो बुराइयां प्रारंभ हैं। कहने का भाव ये है कि परमात्मा 600 साल पहले आकर के उन पुण्यात्माओं को रिचार्ज कर गया था, उनको अभी तक मनुष्य जन्म प्राप्त हो रहे हैं। अब वो पुण्यात्मा चाहे किसी भी धर्म में उपजी हैं, उत्पन्न हुई हैं, वो तुरंत आ जाएंगे अपने भगवान की वाणी सुनकर, जैसे कोयल और काग का प्रमाण आपको दिया गया है। कोयल अपने अंडे अलग घोंसला बनाकर उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। वो इतनी समझदार है कि वो देखती रहती है कि किसी मादा कौवे ने कहीं अंडे घोंसला बनाकर पैदा कर रखे हैं, वो उसी में अपने अंडे दे देती है। जब कौवी कहीं बाहर गई हुई होती है चुग्गा चुगने के लिए, आहार के लिए, जब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है कि अंडे 2 नहीं अब 4 हैं, वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको खराब भी नहीं करती, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाए। उन 4 को ही वो परवरिश कर देती है, उनमें से बच्चे तैयार कर देती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, तो कोयल की बोली समझने योग्य हो जाते हैं, तो कोयल दूर बैठ करके अपनी कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, और कोयल वाले वो दोनों बच्चों की ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, और जिधर से वो आवाज़ आ रही होती है अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं, लेकिन वो काग वाले वहीं बैठे रह जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं घर घर के अंदर आपने ये तमाशा देखने को मिलेगा। जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो तुरंत इस ज्ञान को सुनते ही सब बंधनों को तोड़ करके परमात्मा के चरणों में आ जाते हैं। और जो कव्वे वाले हैं, अर्थात जिन्होंने कभी भक्ति की नहीं, वो काल के ही साधक बने रहे, उनको कितना समझा ले, कितना कुछ पेटा भर ले, कितनी कसम खा खा के भी तुम कह दोगे कि वहाँ चलो, वहाँ ऐसा सुख होता है, वो कतई नहीं माने, क्योंकि वो उस कोयल के बच्चे नहीं है, वो परमात्मा के भक्त किसी जन्म में नहीं रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि वो परमात्मा दयालु है, अब भी भक्ति प्रवेश कर सकता है, यदि वो इस सत्संग में आना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा ज़्यादा मैला होता है, उस पर साबुन 1 बार की बजाय 4 बार लगाना पड़ जाएगा, अवश्य स्वच्छ होगा। और साबुन और पानी का उसके संपर्क होगा ही नहीं, तो वो स्वच्छ कैसे होगा। सत्संग रूपी इस अमृत जल से धोकर और मंत्र नाम रूपी साबुन लगाकर इसके सारे रोग काट दिए जाएंगे। अब क्या बताना चाहते था ये दास कि अपने ही सदग्रंथों के अंदर ये अमृत ज्ञान छपा हुआ है। ये जड़ी रखी थी कौन सी? ये सतनाम एंड सारनाम दोनों। तो इनको सारनाम को तो कोई पहचान ही नहीं सका आज तक। सदग्रंथ अर्थात सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में केवल पूरे ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है। और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महला पहला की अमर वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी में भी केवल पूरे सदग्रंथ में एक स्थान पर ही वो सार नाम लिखा है। और सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इकट्ठा नहीं लिखा है।
उसको टुकड़ों में लिखा है, कहीं ओंकार शब्द लिखा है, कहीं अलग से सोहम लिखा है। तो क्या बताते हैं, सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द रूपी सरजीवन बूटी अपने सदग्रंथों के अंदर रखी थी, लेकिन पहचान बिना ये नीब हकीम जो हमारे गुरु लोग थे वर्तमान के कल बाद के जो लेटेस्ट, उनके पास ये ज्ञान नहीं रहा। क्या बताते हैं कि अगले सतगुरु शेर थे और पिछले जम्बुक गीद। पिछले पहले तो शेर थे वो सतगुरु जिनसे ये पंथ चले हैं, और पीछे वाले जो हैं वो उस लेवल के नहीं थे। अब उसी लेवल का संत जो परमात्मा अपनी कृपा से यहाँ भेजेगा वह समर्थ सहारा भी देता, नहीं तो यहाँ काल के दूत उसको पंजे नहीं टेकने देते, पंजे नहीं लगने देते। परमात्मा साथ रहते हैं और फिर अपनी पुण्य आत्माओं को ये रहस्य में ज्ञान समझाते हैं। और इस नाम के अतिरिक्त हम अन्य कोई भी जाप करते हैं, करते रहे हैं, उससे कोई लाभ हमें नहीं हो पाया। कल से आप जो सत्संग सुन रहे हैं उसका उद्देश्य यही था सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। के परमात्मा कबीर परमेश्वर केशवा, केशव अर्थात सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का धारण करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सैंस मुख ध्यान, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गए गाँव तुमरा ज्ञान। अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की सभी संत पंथ और देवता ऋषि मैं ऋषि उस प्रभु की ही आस और उसी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पाने की विधि उनके पास ना होने से उस प्रभु से वंचित रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सके। नारद सारद रटे तास को सनक सनंदन सेव, सुर नर मुनि गण गंधर्व ध्यावे, वो है सब देवन का देव। 33 कोट और 88 ध्यान धरे सब साध, अवगत की गत पाई ना, किन्हें न पाई वो लीला अगम अगाध। 5 तत्व और 3 गुणन का कीन्या जगत निवासे, सूरज चंद खवासी कर हैं रटते धरण आकाश। दुरों को राज 3 पा मिलता, माता संग सुनीति, अटल ज पदवी देई पुरुष को भाव भक्ति परतीति। जय तुझे राजपाठ कुछ चाहिए पूर्ण ब्रह्मधर ध्यान, इंद्रपुरी प्रहलाद कुंदिनी हिरणा कुश मारे आन। 60,000 वर्ष तब कीन्या ब्रह्मा का अधीन, नरसिंह रूप धरा परमेश्वर लीन्या सब तप छीन। बलि ने जग अस्मेघ पुरा जी कीन्या राज उपावे, सो तो ले पाताल पठाया, कहाँ वहाँ बने त्रिभुवन राव। 52 रूप छले बलि राजा, बलि कीन्नी चितभंग, त्रिलोकी की 3 पैड़ हैं फिर माप्या पिंडा अंग। पीपा और रैदास नाम दे मांझी मुकुट कबीर, जाके संग 9 लख बॉडी आई, वो केशव धरा शरीर। शिवरी जात भाल भीलनी होती, रामचंद्र खाए बेर, गरीब दास तज काठ की माला, ये मन का मणियां फेर। अब क्या बताते हैं
के सतपुरुष कबीर के सुवा हो। हे पूर्ण परमात्मा, तेरे इक्वलेंट तेरे सामने किसकी पेश चले है और कौन तुम्हारे पेशवा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं, शेष सैंस मुख ध्यान, और इंद्र कुबेर वरुण धर्म राय गावें तेरा ही ज्ञान। आप ही के गुणगान, आप ही की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पाने की विधि से वंचित हैं। ये आपको अमरवाणी सुना रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को अपनी महिमा, अपने यथार्थ स्थान सतलोक की सैल करा के वापस छोड़ा था और उनको ये तत्व ज्ञान प्रदान किया था। उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने वही अमर ज्ञान अपने सदग्रंथ में लिखवाया। कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे का पूज्य जड़ पासाना भैया रे, कोई है रे। कहते हैं कोई बाँचे वेद विज्ञान भैया रे, कोई है रे। एक तो ज्ञान, एक विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, सार ज्ञान। ज्ञान तो सभी कथ रहे हैं, प्रभु की महिमा भी जब बताते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं जानते। कोई विज्ञान के बताने वाला है, क्या बताते हैं। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जका नारद ब्रह्मा विष्णु गुण गावे। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जको नारद ब्रह्मा गुण गावे। सनक सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। जिसको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। जिस परमात्मा के पाने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं, कौन। शेष नाग 1000 मुख, और एक मुख में 2 जीव, और एक बार में वो 2000 नाम जप जाप करता है, और फिर भी ना पाता भगवान को। आप तो एक के जीव वाले मनुष्य तो, और एक ही बार में एक का नाम ले सके हैं। वो एक ही समय में एक बार में 2000 नाम जाप करता है, और फिर भी ना पाया भगवान। क्योंकि वे ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है, वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, जिस कारण से वो लाभ नहीं मिला। अब जैसे इंजेक्शन की दवाई को, मेडिसिन को, जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश करनी होती है, और नीम हकीम उसको ऊपर मालिश करवा रहा जहाँ पीड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं है। चाहे 100 बोतल 100 इंजेक्शन ऊपर छिड़क ले उसके। इसी प्रकार वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से ट्रीटमेंट उसी जड़ी से शीघ्र हो जाता है, उसी औषधि से बन जाता है, ये समझना। सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। ये देखा हमने कुछ पंथों वाले आखिर में घुमा फिरा के, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो और 2.5 घंटे शाम को, और आँख और कान बंद करके एकांत सुथौन पर, और कोई ना खुड़का दुड़का हो, और ध्यान लगाओ, अनहद नाद सुनो। कहते हैं ये तो बहुत पहले पुराने, ये तो बहुत पुराना पापड़ बेले हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा।
क्या कहते हैं, सनकादिक पार न पावे, वो भी अनहद धुन ध्यान लगावे। भाई जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे। जिसको 84 सिद्ध भी खोज रहे थे, वो साधना करने रहे थे परमात्मा पाण की, परमात्मा मिला को ना, सिद्धियां आगी, सिद्धियों से सिद्ध कह लागे और दुनिया को तमाशा दिखा करके वो अपनी राम नाम की कमाई को बर्बाद कर गए। लेकिन वो तो अपना कर्म बिगाड़ गए और बाद में उनकी महिमा उन चमत्कारों से अभी तक हो रही है, जो अन्य को भी गुमराह करके और दिग्भ्रष्ट कर रहे हैं। उन्हीं के चरित्र जो वो दिखा कर गए थे, सिद्ध पुरुष चमत्कार दिखा गए। एक को बाबा गांव के गोरा तप्पे था, 2-4 चमत्कार उसके हो गए, सारा गांव पूज जाए, वो मरा लिया कि भूत बन रहा। हरीब ताई कई पीढ़ी तक हो गए उस बाबा के, जहाँ उसकी मंडी वो बना हुआ अंतिम संस्कार स्थल, उस पर माथा टेक टेक वो वहीं पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो डबल दोषी हो गए, वो तो डबल डिफॉल्टर हैं। पहले साधना ठीक करी नहीं और अपना कर्म बिगाड़ गए, और फिर ना जाने कितने व्यक्तियों को और गुमराह करके अपने उस रास्ते पर लगा गए। यहाँ कहते हैं, जाको सिद्ध 84 खोजें, जाको मुनि 33 रोधें। तुम पढ़े 18 बोधें, कैसे बांधा कंठी बोझे। जाको 9 अवतार हिराना, जिन शब्द महल नहीं जान्या। ओहे शब्द महल, ये परमात्मा जिस वास्तविक मंत्र से वो परमात्मा मिले, वो शब्द, वो मंत्र, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ये जो हम इस शरीर के अंदर जो भी धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। चाहे इसमें किसी प्रकार की धुन है, चाहे कोई बांसुरी की धुन है, चाहे बाजे छोटे मोटे जो शंख वंख बज रहे हैं, बाकी झिंगा शब्द भी, एक झिंगा पक्षी होता रात में, जैसे रात्रि के समय अकेला बैठा हो तो शी 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 की आवाज़ आती है, तो उस तरह की भी आवाज़ें अंदर आती हैं। इसमें जो हम सुन रहे हैं, ये तो काल की धुन है, ये उस पूर्ण परमात्मा का शब्द नहीं है, वो धुन नहीं है। उसके लिए गरीबदास साहिब कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झनकार माने धुनात्मक शब्द को, जो तुम यहाँ इस शरीर में सुनते, वो प्रभु पूर्ण परमात्मा का नहीं, ये नकली शब्द इस काल का बनाया हुआ एक ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं, और वहाँ पर इसने ये धुन बजा रखी है इस जीव को भ्रमित करने के लिए। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कोई है वो परले पार वाला, सतलोक जाके वापस आया हुआ, और वही भेद कहे जनकार का। फिर वो बताएगा उस वास्तविक धुन कहाँ हो रही है। ये नकली धुन है जिनको तुम शरीर में सुनते हो। परमात्मा कहते अंड और पिंड से पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड शरीर, अंड एक ब्रह्मांड, इससे पार सतलोक में हमारा स्थान सचखंड है, सतलोक है, और वहाँ पर वो वास्तविक धुन हो रही है। और आप लोग जो ये धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। ये काल ने अपने नकली संत भेज करके आपको मिसगाइडेड करवा रखा है। जाको 9 अवतार हैराना, जिन शब्द मैल नहीं जान्या। ये 9 अवतार भगवान विष्णु के बनकर आए, ये भी पार नहीं है, यही जन्म और मृत्यु के अंदर कष्ट उठा रहे हैं। वे तो जाको 9 अवतार हैराना, जिन शब्द मैल नहीं जान्या। वह तो चुक के लोक ठिकाना, नहीं पाया देश दीवाना। वो अपना जो देश है जिसके लिए हम दीवाने हो गए हैं, उसकी महिमा सुन सुनकर वो दीवाना देश अर्थात सत्यलोक नहीं मिला इन महापुरुषों को। जाके शंख पतालों चरना, जाका शीस गगन सुन अरना।
जाके रूप रेख सही वरना, सो तो नहीं वृद्धा नहीं तरुणा, सो तो नहीं वृद्धा नहीं तरुणा। वो न बूढ़ा है ना जवान, मतलब वो एक रस रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता। जाके अरस गगन में मठरी, तुम खोजो काया गठरी। जाके 68 तीर्थ ठठरी, सो तो कैसे बांधा, सो कैसे बांधा गठरी। तुम छाड़ो झगड़ा झांटी, सोए तुलसी सोए जाटी। अब हम कहाँ आगे पूजा करते करते हम तुलसी की पूजा करने लगे, तुलसी को माता रूप ले लिया। और तुलसी कौन थी? ये उस राक्षस की पत्नी थी जिसने देवताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। और किसी ने बताया था कि ये पतिव्रता है तुलसी, और इसका पतिव्रता धर्म भंग किया जाए तो ये राक्षस मरेगा। भगवान विष्णु ने ये बीड़ा उठाया, ये पाप कर्म किया, और फिर इसका तुलसी का पति मर गया। हाहाकार मची, टक्कर मारी हैं, फिर विष्णु जी को उसने श्राप दिया। तो ये तो है उस तुलसी देवी यानी उस स्त्री पुण्यात्मा जो पतिव्रता थी, और उसके साथ भी इन भगवानों ने घिनौना कर्म करना पड़ा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, दास ग्रीव या चूक दरोंदर, या तो ऊपर तले कर नीचे ती बिजली पड़ी हुई है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से ही इस जीव को इस अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा, और ज्ञान भी हो गया, और परमात्मा की रजा नहीं है तो उस ज्ञान के ऊपर आप रुक भी नहीं सकते। अब आपको ज्ञान है कि भी हम रिश्वत लेते हैं तो पाप है, हम चोरी करते हैं तो पाप है, ये तो ज्ञान सभी को है। माता पिता बताने लगते हैं, टीचर लोग जो अक्सर ज्ञान कराते वो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन असर किसी का को जा क्यों नहीं? क्योंकि उन बताने वालों की शब्द में शक्ति नहीं है। अब पूर्ण संत की शरण में आने के बाद आप इस मार्ग पर चलोगे, आपको ज्ञान भी होगा, और ज्ञान के साथ साथ जैसे आपकी कोई कमी है, त्रुटि है, किसी चीज़ का अभाव है, परमात्मा आपका पूरा करेगा। आपको आवश्यकता ना पड़ेगी अपने नियम भंग करने की। और जब परमात्मा की मदद नहीं होगी, आपको ज्ञान भी होगा, और किसी न किसी दिन फिर गड़बड़ कर ही जाओगे। आवश्यकताएं वो मजबूरियां बन जाती हैं, और वो पाप का गढ़ बन जाता है। तो परमात्मा आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से नियम भंग मत कीजिए, आपको गलत काम करने पर विवश नहीं होना पड़ेगा। जो परमात्मा आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा, क्योंकि परमात्मा जो आवश्यकता पूरी करता है उसकी उम्मीद राजा भी करता है। इसलिए परमात्मा ऐसी शक्ति है जो हमारे हर तरह से बरकत भी देता है और आपके धन में वृद्धि भी कर देता है। जैसे पिछली बार आपको बताया था, एक भक्त के अकाउंट में 16,000 रुपये जमा हो गए। उससे पहले बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि एक भक्त कह रहा था कि हमने 5,000 रुपये रखे थे, हमारे 8,000 रुपये मिले, जबकि गिनकद रखे थे वो 5,000 बहुत ज़रूरी थे। उनको कति एक ना पैसा उस स्थान को तो हम छेड़ा नहीं करते थे, 8,000 रुपये पाए। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण आपको देते हैं। जो अन्य व्रत आपके घर में बरकत करते हैं, कोई बालक बीमार होना हो, भयंकर रोग हो जाना हो जिसमें 20, 30, 50,000 रुपये लगने हो, आपको 10 रुपये की दवाई में काम हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं। ये तो आपको यकीन ही नहीं होता कि बालक होना ही था, ठीक नहीं। ये प्रभु की कृपा से आपके घर में बरकत होने लगती है। ये तो कहते हैं कि तुम तुलसी पूजन लागे। तुलसी भी एक जो है पौधा है, और कुछ जाति पूजन लागे। कहते हैं इसलिए तो तुलसी की पूजा, इसलिए जाति की, ये मोक्षदायक नहीं है। यदि ये मोक्षदायक होती तो अपने सदग्रंथ पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में लिखा मिलता। पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, ये पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण वेद पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं इस ब्रह्म को,
ये ब्रह्म के द्वारा आगे उच्चारण किया गया है। और सवसम वेद जो 5वां वेद है वो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया है, उसमें सर्ववेद है। और उसके वेद और गीता के अतिरिक्त जो अन्य पुराण हैं वो भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा नहीं बोले गए, वो बोले गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से या किसी ऋषि के द्वारा। तो जो आदेश वेदों और गीता में है वो प्रभु का है। उसके अतिरिक्त जो अन्य आदेश है पुराणों में वो किसी देव का है। जैसे आपको उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा SHO, और उस अपने मित्र से उसने कहा जाकर के दरोगा को कि मेरा जो पड़ोसी है मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत तंग कर दिया उसने। दरोगा जी ने कह दिया कि मार लठ उसका माप देख लूँगा। अब मित्र ने आकर के उसके साथ झगड़ा ठान लिया पड़ोसी के साथ, पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति को सजा हो गई, उसके मित्र को, दरोगा के मित्र को। क्योंकि राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा एक अधिकारी के वचन की आदेश की पालना कर ली, जो राजा के आदेश के विपरीत था। उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, तो उस व्यक्ति को सजा का पात्र होना पड़ा। ठीक इसी प्रकार वेद और गीता में जो ज्ञान है वो प्रभु का संविधान है। उसके अतिरिक्त जो किसी ने अन्य सदग्रंथ अपने अन्य कोई अनुभव लिखा है किसी देव का, जैसे पुराण है ये किसी देव की ऋषि की लिखी हुई वाणी है, इनका अपनी सोच, अपना आदेश है। यदि वो वेदों और गीता के विपरीत है तो वो संविधान टूट रहा है, उसका दोषी होना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, चाहे तुलसी पूजो चाहे जंटी पूजो, दोनों व्यर्थ हैं। तुम छोड़ो झगड़ा झांटी, सोए तुलसी सोए जंटी, बानी हमारी बाठी, कैसे बांधा करता गाठी। अब क्या कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ये अनमोल है, ये सत्य है। और तुम बताओ, तुमने भगवान की मूर्ति बना ली पित्तल की या पत्थर की, और उसको अपनी गठड़ी में बांध कर सिर पर धर कर चल पड़े तीर्थ पर कि रास्ते में कहीं अपनी पूजा करेंगे। तुमने भगवान ने गठड़ी में बांध लिया, फिर भगवान की सा वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। ये तो ठारा भार बनमाली, देखो खालक बिन नहीं खाली। क्या बताते हैं कि यदि तुम जाटी और तुलसी को पूज रहे हो, बस फिर तो परमात्मा के ही दिए हुए सब फूल पौधे पेड़ हैं, उन सब की पूजा कर लो। वो सभी पूज्य हैं क्योंकि कुछ ना कुछ राहत आपको सभी को दे रहे हैं। जड़ जंग बजाओ टाली, ऐसे जा पड़ो जम जाली। जैसे पत्थर के अगर तुम घंटियां बजाते हो, इस साधना से तुम यम के लोक में पहुंच जाओगे, नरक में जाओगे। और फिर क्या बताते हैं, तुम साधुन को दो गाड़ी, ऐसे डूबो का धारा काली। अब तो संत तुम्हारे को ये बताता है कि ये साधना गलत है, तुम गलत पूजाएं कर रहे हो, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये पत्थर पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। कहते उनको तुम गाली देते हो और इससे और दोषी हो जाते हो। संत की निंदा करके, संत की गाली देकर कहते ऐसे डूबो धारा काली। तुम साधुन को दो गाली, ऐसे बूढ़ो धारा काली। तुमने जड़ से लाई तारी कि जो तुमने जड़ से लाई तारी कि जो सतगुरु नजर निहाली। वो तो निर्भय अविनाशी देवा, जहाँ तो अवगत अलख अभेवा। जनदास गरीब पद सेवा, कोई पहुँचे संत परेवा। यानी इस तत्व ज्ञान के ऊपर सत साधना के लिए करने वाला तो कोई एकाध ही संत आपको मिलेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के पूर्ण प्रभु के पाने के लिए हमने सत्साधना करनी होगी।